और आज की इस क्लास में हम चार चार नंबर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज हम बात करेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान, कहने का मतलब सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। और सारे के सारे प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और जिसमें आपके स्टूडेंट्स में चार चार नंबर के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बने रहिए अंत तक। और चलिए बात करते हैं कि जैव विविधता क्या है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, मेरा क्या कह रहा है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करो। आप बात करते हैं जैव विविधता के बारे में। चलिए आपको समझाते हैं और बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। बिल्कुल आपको काफी समय तक आपको याद बना रहेगा। जैव विविधता क्या है और मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करो। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और चलिए आपके सामने लाते हैं इसका उत्तर। और चलिए उत्तर देख लीजिएगा कि जैव विविधता का पहले अर्थ डालेंगे। अब जैव विविधता का अर्थ लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। चलिए तो हम लाए हैं जैव विविधता का अर्थ लेकर आए कि जैव विविधता क्या है। जैसे कि आपने समझ लिया है कि जैव विविधता है जो जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में की पाई जाने वाली विविधता है। मतलब जितने भी कहने मतलब जीव मंडल में जितने भी जीव पाए जाते हैं और उन्हीं जीवों में पाए जाने वाली विभिन्न जातियों की पाई जाने वाली विविधता। चलो इतना समझ में आ गया। आज चलिए हम दूसरे शब्दों में आपको समझाते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए आपको समझाते हैं। चलिए एक आपका पहले शब्द में हमने आपको समझाया जैव विविधता का अर्थ। अब दूसरे शब्दों में जैव विविधता का अर्थ समझिएगा। चलिए दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैव विविधता जैसे आपने समझा कि वनस्पति हो गया एवं प्राणियों में पाई जाने वाली जातीय विभेद को प्रकट करती है। आया समझे कि जैव विविधता जो है वो वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। अब आगे समझिए कि भूपृष्ठ पर, चलिए अब और आगे देख लीजिए। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे कि भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इतना समझ में आया कि जो भूपृष्ठ है, जैसे मान लीजिए आपका जो भूपृष्ठ पर अगर जो वर्तमान अब जैसे जैव विविधता, अब जैसे अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम। इतना समझ में आया। अब और आगे देख लीजिएगा। अब चलिए अब फिर हमें इसकी मानव जीवन की महत्ता का भी वर्णन करना है। अब देखिए कि पर्यावरण ह्रास के कारण क्या होता है कि जैव विविधता जो है उसका क्या हुआ है, क्षय हुआ है। और साथ ही साथ में क्या हुआ कि जीवों की अनेक जो प्रजातियां हैं वो कैसी हो गई हैं, वो सारी की सारी लुप्त हो गई हैं। मतलब विलुप्त हो गई हैं सारी की सारी जातियां। अब कुछ ऐसी जातियां जो संकटग्रस्त हैं। चलिए कुछ ऐसी जातियां जो संकटग्रस्त हैं और कई सारी जातियां जो इसमें मतलब लुप्त हो गई हैं और कई जातियां संकटग्रस्त हैं। तो हमने इसमें जैव विविधता के अर्थ के बारे में बात किया। अब चलिए बात करते हैं कि इसकी महत्ता का वर्णन अभी हमने नहीं किया है। अब कहने का मतलब है कि मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करो। और जैव विविधता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैव विविधता क्या है। अब चलिए बात करते हैं कि मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कैसे करेंगे, उसको भी समझ लीजिएगा। चलिए उसको भी समझ लीजिएगा कि मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कैसे करना है। तो मानव अपने उत्पत्ति काल से ही, अब चलिए जो मानव जो है उत्पत्ति काल से क्या करता रहा, अब जैसे कि उसकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, समझिएगा यहाँ पर कि चलिए पहले बात करते हैं कि मानव जीवन के लिए महत्व। अब चलिए कि मानव अपने उत्पत्ति काल से ही, मतलब कहने का मतलब जो उत्पत्ति काल से क्या करता रहा मानव, कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मतलब जैसे कि उसको अगर कोई आवश्यकता की पूर्ति चाहिए तो वो जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। कहने का मतलब है यही है। अब चलिए और आगे बात करते हैं कि मानव को क्या होता है कि मानव को किस पर निर्भर रहना पड़ता है, इस पर ये समझाएगा। तो मानव भोजन, आवास तथा परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि अगर उसको भोजन चाहिए,
और आवास तथा परिवेश संबंधी जितनी भी आवश्यकताएं हैं और मानव को जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो किस पर निर्भर करता है, वो सब आवश्यकताएं जो होती हैं वो सब आवश्यकताएं जैव विविधता पर ही निर्भर करती हैं। तो चलिए ये देखिए प्रश्न नंबर आपका जो 1 है, प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है और प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 जो है आपका ये कंप्लीट हो चुका है, फाइनली आपका कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत के दो, प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए कि भारत के 2 पूर्वोत्तर राज्यों के नाम बताइए जिनमें 60% से अधिक वन का आवरण है, 2 कारण दीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है कि भारत को हमें मतलब कहने का मतलब भारत के तो हमें पूर्वोत्तर राज्यों के नाम बताने। अब भारत जो राज्य वो है जो पूर्वोत्तर राज्य है और कौन कौन से ऐसे 2 पूर्वोत्तर राज्य हैं, हमें उन पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताना पड़ेगा। तो चलिए भारत के 2 पूर्वोत्तर राज्यों के नाम बताइए जिनमें 60% से अधिक वन का आवरण है। तो ऐसे 2 राज्यों के नाम बताने जिनमें 60% से अधिक वन का आवरण है और साथ ही साथ में हमें उसके 2 कारण भी लिखने पड़ेंगे। अब 2 कारण भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके उत्तर के बारे में। तो आपके 2 जो राज्य हैं, अब 2 राज्य आपके कौन कौन से हो गए। पहला राज्य हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश और दूसरा राज्य हो गया आपका मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है कि जहां पर 60% से अधिक वनों का आवरण है। अब चलिए ये कैसे राज्य, ये पूर्वोत्तर राज्य, जो अरुणाचल प्रदेश जो हो गया आपका और साथ ही साथ में मणिपुर हो गया, ये आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं। बेसिकली आप जो आपका जो इसमें पूछा गया कि भारत के 2 पूर्वोत्तर राज्यों के नाम लिखिए, तो भारत के 2 पूर्वोत्तर राज्य कौन हो गए, तो भारत के 2 पूर्वोत्तर राज्य हो गए अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। और आगे समझ लीजिए यहाँ पर कितना वनों का आवरण पाया जाता है, तो यहाँ पर 60% से अधिक वनों का आवरण पाया जाता है। अब चलिए इसके 2 कारण भी लिखने हैं, मतलब वनों का जो आवरण है क्यों पाया जाता है और इसी के साथ हमें इसके क्या लिखना है, इसके हमें 2 कारण भी आपका कह रहा है कि 2 कारण दीजिए। अब 2 कारण आपको देना है तो चलिए बात करते हैं, समझ लीजिए 2 कारण कि पहला कारण है कि इन राज्यों में वर्षा खूब होती है, यानी कि वर्षा बहुत होती है तो इसीलिए वहां पर वनों का आवरण भी है। और आगे बात कर लेते कि इन राज्यों की भूमि जो है वो पहाड़ी है, कहने का मतलब ऊंची नीची है, मतलब कहीं पर ऊंची पहाड़ियां कहीं पर नीची पहाड़ियां हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस क्लास में हमने 2 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बात की स्टूडेंट्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक ना एक प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।